सोल्व कैसे करनी होती है, मेन कॉन्सेप्ट क्या है इंटीग्रेशन सोल्व करने का, इंटीग्रल सोल्व करने का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ, क्योंकि मे भी कोई एंगल में मसला हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोई ऐसा आ जाए यानी कि साइन है, ठीक है, वहां पे तो जो भी एग्जांपल्स किए उसमें सिंपल मैंने एंगल एक्स यूज करवाया ना, आप ये देख लें एक्स एंगल है सिंपली, इन एग्जांपल्स में भी आ रहा है, और ये जो है हमने एग्जांपल सोल्व किए इसमें भी एंगल एक्स आ रहा है सिंपल। तो कोई ऐसा फंक्शन आ जाए साइन 2x आ जाए आपके पास, तो ये फंक्शन तो किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर चलें, यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो यूज होगा, मगर यहाँ पे एंगल का तो प्रॉब्लम आ गया ना। अब यहाँ पे एंगल सिंपल एक्स तो नहीं है ना, तो 2x हो गया, ये एंगल हो जाता है x/2 हो जाता है, ये एंगल हो जाता है x² हो जाता है। तो उसको कैसे सोल्व करेंगे? तो ये जो अब चीज हम डिस्कस करने लगे हैं उसमें हम स्पेशली यही केस को डिस्कस करेंगे कि भाई अगर एंगल का प्रॉब्लम हो जाता है तो आप कैसे इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि जब भी आपने किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है तो सबसे पहले आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है, ठीक है। मतलब ये कि आप यहाँ पे sin 2x की इंटीग्रेशन सोल्व करना चाह रहे हैं, तो जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करना चाह रहे हैं तो आप एंगल को मद्देनजर नहीं रखेंगे। अगर आप लाइन पढ़ें तो यही मैंने लिखा है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हल करते हुए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हल करें, एंगल चाहे जो कुछ भी हो एंगल को मद्देनजर ना रखें, एंगल छोड़ दें। जब आप sin x की इंटीग्रेशन सोल्व करना चाह रहे हैं, सोल्व कैसे करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्ट पे 2 पॉइंट्स डिस्कस करवाए हैं, कॉन्सेप्ट दिया 2 पॉइंट्स का, उसके अकॉर्डिंग साइन की इंटीग्रेशन आपने सोल्व करनी है। जब आप साइन की इंटीग्रेशन यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करना चाह रहे हैं तो इस एंगल को आप मद्देनजर ना रखें, ठीक है, जब तक फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व नहीं हो जाती, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हल होने के बाद एंगल की इंटीग्रेशन हल करें, ठीक है। 2x की बारी बाद में आएगी, जब तक साइन की इंटीग्रेशन नहीं सोल्व हो जाती उस वक्त तक आपने 2x को नहीं देखना, इसको मद्देनजर ये कंसिडर नहीं करना। जब आपके पास साइन की इंटीग्रेशन सोल्व हो जाएगी उसके बाद आपने 2x की इंटीग्रेशन यानी एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यही लिखा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन हल होने के बाद एंगल की इंटीग्रेशन हल करें, ठीक है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये जो आता है कि भाई एंगल की इंटीग्रेशन कैसे आपने हल करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एंगल की इंटीग्रेशन हल करने के लिए आपने एंगल का लेना है डेरिवेटिव। ये जो फर्स्ट लाइन है मैंने यही लिखी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल की इंटीग्रेशन हल करने के लिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन तो हो चुकी है, अब उसके एंगल की बारी है, उसके एंगल की इंटीग्रेशन हल करने के लिए एंगल का लें डेरिवेटिव। अगर एंगल के डेरिवेटिव का जवाब, एंगल का आपने डेरिवेटिव लिया, एंगल का डेरिवेटिव लेकर जवाब एक कांस्टेंट नंबर आ जाए, यानी कि एंगल है 2x, ठीक है, तो 2x एंगल है, इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2, तो ये कांस्टेंट नंबर आया। तो मैंने यही लिखा है, अगर एंगल के डेरिवेटिव का जवाब एक कांस्टेंट नंबर आ जाए तो उसे इंटीग्रेशन प्रोसेस में आप डिवाइड करेंगे। कैसे, आपको एग्जांपल समझाता हूँ। sin 2x की इंटीग्रेशन आपसे पूछ ली गई है, ठीक है, तो सबसे पहले आप इस चीज पे जाएंगे, साइन पे, एंगल जो कुछ मर्जी है आप उस चीज पे नहीं जाएंगे, आप फंक्शन पे जाएं। देखें इसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं, बहुत ईजी है, क्योंकि साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है भाई, कोस का। ये देखें कोस फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव लें तो माइनस साइन एक्स बनता है, ठीक हो गया। तो लिहाजा आपको चाहिए प्लस साइन, प्लस के साइन की इंटीग्रेशन आपने सोल्व करनी है, तो ये राइट साइड पे जो माइनस है वो इस कोस के साथ इंक्लूड करवा दें, तो लिहाजा माइनस कोस एक्स फंक्शन की का डेरिवेटिव लेकर आपके पास साइन एक्स बन जाएगा। तो हमें पता लग गया कि ये जो साइन फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर बनता है, माइनस कोस का। तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखी गई, साइन की इंटीग्रेशन क्या लिखी गई, माइनस कोस। ये जो एंगल जहां यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे आप 2x, वो ही माइनस कोस के साथ इस्तेमाल कर देंगे। अगर आपको डेरिवेटिव याद हो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, जब हम डेरिवेटिव लेना सीख रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, तो वहां पे भी मैंने यही बताया था, अगर आप डेरिवेटिव भी लेना चाह रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तो एंगल की बारी बाद में आती है, फंक्शन पहले सोल्व होता है, फंक्शन का डेरिवेटिव आपने पहले सोल्व करना है। इसी तरह इंटीग्रेशन के केस में किया गया कि साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन पहले सोल्व करें फिर 2x पे जाएं। साइन फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व करते हुए साइन फंक्शन पे गौर करें, ये साइन फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, ठीक है, तो साइन फंक्शन बेसिकली माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आता है। तो लिहाजा साइन की इंटीग्रेशन आ चुकी है आपके पास माइनस कोस। यहाँ पे जो एंगल लिखा जाएगा साइन के साथ, वो ही एंगल इसके साथ लिखा गया, क्योंकि एंगल को तो हमने नहीं छेड़ा, तो एंगल जो
साइन के साथ था वही साइन की इंटीग्रेशन यानी कि माइनस कोस के साथ आ चुका 2 को x, ठीक है। अब यहाँ पे हो चुका माइनस कोस 2x, बटे में ये 2 कहाँ से है, अब यहाँ पे इसकी बारी आती है। यहाँ तक हो चुका आपके पास फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व कर ली हमने, यानी कि साइन 2x की इंटीग्रेशन आपके पास आई माइनस कोस 2x। अब आपके पास बारी आती है इस एंगल की, एंगल क्या है आपके पास 2x। यहाँ पे ये जैसे लिखा है एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए एंगल का लें आप डेरिवेटिव, एंगल का डेरिवेटिव लें। एंगल का हमने डेरिवेटिव लिया है, वो आता है एक कांस्टेंट नंबर। अगर एंगल का डेरिवेटिव का जवाब एक कांस्टेंट नंबर है तो उसे इंटीग्रेशन प्रोसेस में सिंपली डिवाइड करें। एंगल 2x का उसका डेरिवेटिव लेकर कितना जवाब आया 2 आया, तो उसे इंटीग्रेशन के प्रोसेस में सिंपली आप डिवाइड कर दें। माइनस कोस 2x के साथ आपने 2x डिवाइड कर दिया, तो लिहाजा साइन 2x की इंटीग्रेशन आपके पास बनती है माइनस कोस 2x ओवर 2। इन कंप्लीट इंटीग्रेशन ये आपके पास आती है, ठीक हो गया जी। अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं जिससे आपको आइडिया हो जाएगा इस चीज़ का। साइन स्क्वायर x फंक्शन है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। आप इसकी इंटीग्रेशन सोल्व करना चाह रहे हैं, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चाहे जी यहाँ पे एंगल का प्रॉब्लम नहीं है, मान लिया कि यहाँ पे एंगल का प्रॉब्लम नहीं है, एंगल सिंपल एक्स है, ठीक है। अब मगर आप यहाँ पे ये गौर करें कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सबसे पहले आपने यही देखना होता है पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग, जो कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि फंक्शन ये देखें किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। साइन स्क्वायर एक्स फंक्शन किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं आता, किसी भी डेरिवेटिव फार्मूला में नहीं आता। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के किसी भी डेरिवेटिव फार्मूला में आंसर में नहीं आता साइन स्क्वायर एक्स, तो लिहाजा यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 फेल हो गया। हम जाएंगे पॉइंट नंबर 2 पे। पॉइंट नंबर 2 आपको ये कहता है अगर फंक्शन किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बना तो आप जाए सब्स्टिट्यूशन पे। सब्स्टिट्यूशन है दो किस्म की, फंडामेंटल और कन्वर्जन फ्रॉम हाफ टू डबल एंगल आइडेंटिटी, ठीक हो गया जी। आप एक मिसाल कोई स्टूडेंट चला गया फंडामेंटल पे, ठीक हो गया, उसने लगा दिया फंडामेंटल, साइन स्क्वायर एक्स की जगह उसने लगा दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। तो आप ये देखें 1 का इंटीग्रल आप अलग सोल्व करेंगे, कोस स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन आप अलग सोल्व करेंगे, तो भाई कोस स्क्वायर एक्स फिर प्रॉब्लम कर रहा है, कोस स्क्वायर एक्स फिर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर नहीं बनता। तो इसी वजह से मैंने वहां पे एक नोट की फॉर्म में लिखा था कि नोट, ये पॉइंट याद रखिएगा कि आपने सब्स्टिट्यूशन वो लगानी होती है जिसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल हो, तो लिहाजा यहाँ पे फंडामेंटल नहीं लगेगी, ये रॉन्ग हो गई है, ठीक है। सो इट इज नॉट सुइटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो हम इस एग्जांपल के केस में क्या करेंगे, आप जाएंगे कन्वर्जन पे। कन्वर्जन किसके लिए, साइन की कन्वर्जन पे। साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो इस पे कन्वर्जन दो किस्म की है। कन्वर्जन पे अगर आप जाएं तो कन्वर्जन आप देखेंगे कि साइन वाली भी है और कोस वाली भी है। तो इंटीग्रेशन में फंक्शन कौन सा, साइन, तो आप साइन वाली कन्वर्जन पे जाएंगे, हाफ से डबल एंगल आइडेंटिटी बनाने वाली कन्वर्जन पे। तो हम कन्वर्जन पे गए, ये आपके सामने है, ये कन्वर्जन यूज हुई कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इक्वल होता है 1 माइनस कोस एक्स ओवर 2। अंडर रूट होता है, मैंने यहाँ से अंडर रूट को खत्म कर दिया, यहाँ पे स्केल इंक्लूड करवा दिया सिंपली। स्टेप नंबर 2 से शुरू हो रहा हूँ। ये हाफ एंगल आइडेंटिटी लिखी गई, मुझे सब्स्टिट्यूशन बनानी है साइन स्क्वायर एक्स के लिए। यहाँ पे ये जो 2 एंगल के साथ डिवाइड हो रहा है, आप इसको राइट साइड पे एंगल के साथ ही मल्टीप्लाई करवा दें। एक्स के साथ ये 2 डिवाइड हो रहा है, राइट साइड पे ये एंगल एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपके पास बन जाएगा 1 माइनस कोस 2 एक्स ओवर 2, साइन स्क्वायर एक्स की जगह बन जाएगा। तो इसकी जगह साइन स्क्वायर एक्स की जगह आप यूज कर देंगे 1 माइनस कोस 2 एक्स ओवर 2, ठीक हो गया। अगर आप यहाँ पे गौर करें, बटे में ये जो 2 है एज अ कोफिशिएंट है, ठीक है। आपको पता है कोई भी कांस्टेंट नंबर जो है वो अगर किसी फंक्शन से डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो कोफिशिएंट कहलाता है। हमने 1 ओवर 2 को बाहर निकाल दिया एज अ कोफिशिएंट, अंदर बच जाता है 1 माइनस कोस 2 एक्स, ठीक हो गया। आप यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1 का इंटीग्रल अलग सोल्व कर लें, कोस 2x की इंटीग्रेशन अलग सोल्व कर लें। 1 है आपके पास एक कांस्टेंट, 1 की इंटीग्रेशन आ जाएगी आपके पास x। अच्छा ये देखें, जितनी दफा आप इंटीग्रल लिखेंगे 1 ओवर 2 भी साथ वैसे ही आएगा, क्योंकि 1 ओवर 2 दोनों में से कॉमन निकला था, तो 1 की इंटीग्रेशन के साथ भी लिखा जाएगा 1 ओवर 2, और कोस 2x की इंटीग्रेशन आपने सेपरेट की उसके साथ भी 1 ओवर 2 एज अ कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा जाएगा, ठीक है। ये बात कर रहा हूँ मैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी आपके पास, x के हिसाब से x आ जाएगी, माइनस 1 ओवर 2 आपके पास वैसे ही आपने इंटीग्रेशन सोल्व करनी है किसकी, कोस 2x की, ठीक हो गया। कोस 2x की इंटीग्रेशन कैसे सोल्व होगी आपके पास, कि कोस फंक्शन देखें कि कोस फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर बनता है। कोस फंक्शन आपके पास डेरिवेटिव लेकर आता है साइन फंक्शन का, ठीक है। तो कोस की इंटीग्रेशन आ गई आपके पास साइन, ये जो एंगल यहाँ पे लिखा है कोस के साथ वही एंगल यहाँ पे लिखा गया साइन के साथ, ठीक हो गया। तो अब बच जाता है आपके पास फंक्शन की इंटीग्रेशन सोल्व हो चुकी है कि कोस 2x की इंटीग्रेशन हो गई आपके पास साइन 2x, ठीक हो गया। अब आपके पास बच जाता है एंगल, एंगल का डेरिवेटिव आपने लेना है, एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करनी है ना, तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आपने लेना है एंगल का डेरिवेटिव।
एंगल क्या है 2x, 2x का आप डेरिवेटिव लें तो सिंपल आता है 2, एक कांस्टेंट नंबर है तो इंटीग्रेशन के प्रोसेस में उसी 2 को आप डिवाइड करवा दें, ठीक हो गया। ये होगी आपके पास cos 2x की इंटीग्रेशन। जैसे आपने यहाँ पे sin 2x की इंटीग्रेशन सोल्व की ना, वैसे ही हम यहाँ पे cos 2x की इंटीग्रेशन सोल्व कर रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास sin स्क्वायर x की इंटीग्रेशन सोल्व होके एट द एंड आंसर आ चुका। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ों की समझ लग रही होगी। अगर फिर भी किसी पॉइंट पे कंफ्यूजन होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये आपको लगेगा कि यार ये लेक्चर काफ़ी लेंथी है, मगर यहाँ पे A to Z आपको मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको A to Z कंसेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको किसी और ट्यूटोरियल में यही चीज़ें नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी तो हो सकता है आपके पास एंगल ही ऐसा हो जिसका डेरिवेटिव लेकर एक कांस्टेंट नंबर ना आए। मैंने यही लिखा है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल का डेरिवेटिव लेकर, क्योंकि फंक्शन की इंटीग्रेशन तो सोल्व हो जाती है, हम बेसिकली सोल्व कर रहे हैं एंगल के डेरिवेटिव, एंगल की इंटीग्रेशन को। एंगल की इंटीग्रेशन लेने के लिए आप लेते होते हैं एंगल का डेरिवेटिव, आपको पता है। एंगल का डेरिवेटिव लेकर अगर जवाब कांस्टेंट नंबर ना आए, एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये एक फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर डॉट एक्स dx, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर है। इन दिस केस एंगल क्या है आपके पास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेकर आपके पास एक कांस्टेंट नहीं आ रहा 2, आपके पास आ रहा है 2x। बार रूल लेके आप सोल्व करें तो आपके पास क्या आ रहा है 2x। दिस इज नॉट अ कांस्टेंट नंबर। तो यहाँ पे तो एक प्रॉब्लम बन गई कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो एंगल का डेरिवेटिव का जवाब है, एंगल के डेरिवेटिव का आंसर है, वो एक कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा। तो इस केसेस में क्या करेंगे, पिछले तो ये एग्जांपल्स, ये जो हमने प्रॉब्लम सोल्व की है, ये जो आपको मैंने बताया, इस केसेस में तो एंगल का डेरिवेटिव लेकर आपके पास सिंपल कांस्टेंट 2 जवाब आ रहा था, मगर यहाँ पे क्या हो गया 2x आ रहा है, सिंपल कांस्टेंट नंबर 2 आंसर आपके पास नहीं आ रहा। तो आप क्या करेंगे, तो पहले आप एंगल का मामला हल करेंगे। तो ऐसे केसेस में आप एंगल को एक थर्ड वेरिएबल के बराबर रखेंगे, t ले लें, थीटा ले लें, या u ले लें, यानी कि पहले आप एंगल के मामले को सोल्व करें, ठीक है। कब कब पता लगेगा, अब यहाँ पे देखें साइन फंक्शन का कोई रोला नहीं है, यहाँ पे साइन फंक्शन का मसला नहीं है। साइन फंक्शन कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, तो लिहाजा इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस, मतलब माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आता है तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी माइनस कोस। मसला यहाँ पे है को एक्स स्क्वायर का, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर एंगल है, ये किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव, ये जो आपको, सॉरी मैं किसी भी फंक्शन का बोलने लगा था, एक्स स्क्वायर ये जो एंगल है, ये एक कांस्टेंट नंबर आपको जवाब नहीं दे रहा, ये आपको एक फंक्शन जवाब दे रहा है, एक वेरिएबल जवाब दे रहा है। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको एक कांस्टेंट नंबर नहीं दे रहा। तो इस केसेस में आप क्या करेंगे, पहले एंगल का मामला सोल्व करेंगे। आप क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर एंगल को एक थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लेंगे, ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर को आप यहाँ पे थर्ड वेरिएबल के इक्वल लेट कर लें, टी ले लें, थीटा ले लें, यू ले लें, जिसके भी इक्वल ले लें, यूज करना चाहिए आप यूज कर लें। एक्स स्क्वायर को आप टी के इक्वल ले लें, लेट टी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करें, दोनों साइड्स पे आप करें डिफरेंशियल ऑन बोथ साइड्स, टी का भी डिफरेंशियल और एक्स स्क्वायर का भी डिफरेंशियल। यहाँ पे देखें डी टी हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, ठीक हो गया। अब आप राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे क्या लग रहा है, पावर रूल। पावर रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा जी, 2 शुरू में आएगा, 2 में से एक माइनस किया जाएगा तो सिंपल x बच जाता है, 2 माइनस 1 यहाँ पे सिंपली किया गया, ठीक है, 2 माइनस 1, ठीक है। 2 शुरू में आया और 2 में से एक माइनस किया गया पावर रूल के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे अकेला बच जाता है आपके पास x, x का डिफरेंशियल लिया तो वो बन जाता है आपके पास dx। तो लिहाजा राइट साइड पे डिफरेंशियल लेके x स्क्वायर का डिफरेंशियल आया आपके पास 2x dx। मैं आपको ये लिख के दिखा देता हूँ, ये रेस कर लेते हैं, ये बेसिकली 2 माइनस 1 करके आया है, 2x dx बना जी x स्क्वायर का डिफरेंशियल। अच्छा, इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन में x स्क्वायर की जगह चला जाएगा t और 2x dx जहां पे होगा उसकी जगह चला जाएगा dt। जब मैंने क्वेश्चन पे गौर किया, इंटीग्रल में हमें गिवन दिया गया x dx, नॉट 2x dx, 2x dx नहीं है, x dx है। तो मैंने यहाँ से 2 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं इसको लेफ्ट साइड में लेकर गया तो ये डिवाइड हो गया, तो लिहाजा ये बन गया 1/2 dt। इसका मतलब है जहाँ पे है x dx उसकी जगह आप यूज कर दे 1/2 dt, और जहाँ पे x स्क्वायर उसकी जगह आप यूज कर दें t। तो इंटीग्रल बिकम्स, इंटीग्रल क्या बनेगा, साइन एक्स स्क्वायर की जगह चला जाएगा t और x dx की जगह चला जाएगा 1/2 dt। 1/2 एज अ कोफिशिएंट आपके पास बाहर आ जाएगा इंटीग्रल के, तो अंदर बच जाएगा साइन टी और साथ ये डी टी, ठीक है। साइन टी की आप इंटीग्रेशन सोल्व करेंगे। साइन टी फंक्शन किस फंक्शन का डेरिवेटिव लेकर आता है, बहुत सिंपल है। अब एंगल का कोई रोला नहीं है, यहाँ पे एंगल का मसला नहीं है। अब यहाँ पे गौर करें, मैंने यहाँ पे हिंट दिया कि भाई कोस फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो आपको आंसर देता है माइनस साइन, मगर मुझे इंटीग्रेशन सोल्व करनी है प्लस के साइन की, तो ये आप
पे ये जो माइनस राइट साइड पे लिखा है ये आप कोस के साथ इंक्लूड करवा दें, ठीक हो गया। इधर माइनस लिख दें और ये जो माइनस है इधर से खत्म कर दें, तो लिहाजा माइनस कोस का डेरिवेटिव लेकर आपके पास आंसर बनता है साइन एक्स। इसका मतलब है साइन की इंटीग्रेशन क्या हो गई, माइनस कोस। जो एंगल साइन के साथ लिखा गया है वही एंगल आप कोस के साथ यूज कर देंगे, ठीक हो गया। तो लिहाजा साइन टी की इंटीग्रेशन बन गई माइनस कोस टी। अब आपने लेना है एंगल की इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। एंगल की इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए आप एंगल टी का डेरिवेटिव लें टी के हिसाब से, क्योंकि आगे डेरिवेटिव क्या लिखा, वेरिएबल क्या लिखा गया, टी। तो आप टी का डेरिवेटिव टी के हिसाब से सोल्व करें, ठीक है। तो आपके पास आंसर बनेगा 1, ठीक है। तो लिहाजा एंगल टी का डेरिवेटिव लेकर आपके पास आंसर क्या बनेगा, 1। तो ये कौन सा नंबर है, तो आपको पता है, मैं आपको बता चुका हूं कि अब जब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के एंगल का डेरिवेटिव लेना है, अगर वो इंटीग्रेशन में एक कांस्टेंट नंबर आए तो इंटीग्रेशन में वो कांस्टेंट नंबर आप सिंपली डिवाइड कर दें। अगर कांस्टेंट नंबर आया ना आए, जैसे कि पहले कांस्टेंट नंबर नहीं आ रहा था, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x बन रहा था, कांस्टेंट नहीं आ रहा था, तो थर्ड वेरिएबल लेटिंग करेंगे। मगर इस केस में जब आपने एंगल टी का डेरिवेटिव लिया तो वो एक कांस्टेंट नंबर आता है, तो वो आप इंटीग्रेशन प्रोसेस में सिंपली डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह आपके पास इंटीग्रेशन आ गई -1/2 cos t + c। अब आपने इंटीग्रेशन सोल्व कर ली है, आपने टी इंक्लूड करवाया था सिर्फ इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए। जब आपके पास इंटीग्रेशन सोल्व हो गई है तो आपने दोबारा टी की जगह जो सब्स्टिट्यूशन आपने की थी, थर्ड वेरिएबल लेटिंग की थी, आपने दोबारा वो चीज पुट करनी है कि भाई मैंने टी को एक्स स्क्वायर के इक्वल लिया था, तो टी की जगह आप क्या पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। इस तरह ये आपके पास प्रॉब्लम ये समझ एग्जाम्पल सोल्व हो चुकी है। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन, इसमें आपसे पूछी गई है जी कोस √x/√x की, इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए, ठीक हो गया। ये आप खुद सोल्व करेंगे, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा आप ये खुद सोल्व करें। अगर आपसे नहीं सोल्व होती तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा या नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये समझा दूंगा। लिहाजा ये होगी जी हमारे पास इंटीग्रेशन सोल्व होगी जी। इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट हमने इन डिटेल देख लिया ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का कि कैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की इंटीग्रेशन सोल्व की जाती है। इन डिटेल हम ये चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन है, किसी पॉइंट पे भी होती है, तो वो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आपको लगेगा कि यार ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, ठीक है, मगर ये चीज़ आपको कहीं और नहीं मिलेगी। ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे अपनी कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मैंने इनको समराइज करके सारी चीज़ों को डिस्कस की है ताकि आपको किसी भी पॉइंट पे कंफ्यूजन ना हो। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को काइंडली लाइक और शेयर कीजिएगा, और अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, खुदा हाफिज़।